बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादान लोगों ने अपनी जगह कितने ही माबूद या खुदा बना रखे हों, मगर हकीकत ये है कि मलकियत पूरी की पूरी बिला शिरकत गैरे उस गैर फ़ानी ज़ात की है जो किसी की बख्शी हुई ज़िंदगी से नहीं बल्कि अपनी हयात से ज़िंदा है। ज़मीन और आसमानों का कंट्रोल उसके हाथ में है। उसको छोड़कर या उसके साथ शरीक ठहराकर ज़मीन और आसमान में जहाँ भी किसी और को माबूद बनाया जा रहा है वो शिर्क है और गुनाह कबीरा। अल्लाह बशरी कमज़ोरियों यानी नींद और ऊँग से पाक है। ये उन ख़यालात की तरदीद है कि जो लोग खुदावंद आलम को अपनी नाक़स हस्तियों पर क़यास करते हैं। जैसे बाइबल में ये बयान है कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, 7वें दिन आराम किया। मुकम्मल और कंप्लीट नॉलेज अल्लाह का है। सारी मखलूक़ात का इल्म नाक़स है और इल्म का ख़जाना अल्लाह के इख्तियार में है कि वो जिसको जितना इल्म देना चाहे। और इस बादशाह के दरबार में कोई बड़े से बड़ा फरिश्ता या पैगंबर बिला इजाज़त ज़बान खोलने की जुर्रत नहीं करता। ज़मीन और आसमानों की टेक केयर करना कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके लिए। इससे अल्लाह की ताकत और पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना 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 पावरफुल है। इस ज़मीन पर लाखों पौधे, जानवर, इंसान, सैयारे, सितारे और बेहदो हिसाब फैली हुई कायनात की टेक केयर करना कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाहु अकबर। जो दीन पर चलना चाहता है चले और जो नहीं चलना चाहता ना चले। किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हक के रास्ते को क्लियर करके बातिल से जुदा कर दिया गया है। अब जो शैतान का इनकार यानी बुरे कामों को छोड़कर अल्लाह पर ईमान ले आता है तो उसने एक मजबूत ना टूटने वाला सहारा थाम लिया। और अल्लाह का वादा है कि वो ऐसे लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। जो लोग अल्लाह से बगावत या कुफ्र या गुनाह की राह इख्तियार करते हैं तो उनका मददगार शैतान है। वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाता है। ये आग में जाने वाले लोग हैं और हमेशा रहेंगे। जब हज़रत इब्राहीम ने शिर्क की मुखालफत और तौहीद की तबलीग शुरू की तो इस वक्त के बादशाह नमरूद जिसने झूठी खुदाई का दावा कर रखा था, हज़रत इब्राहीम से पूछा तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है। तो उसने जवाब दिया कि ज़िंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में भी है। उसने 2 आदमियों को बुलवाया, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह सूरज मशरिक से निकालता है, तू ज़रा मगरिब से निकाल कर दिखा। तो वो मुनकिर हक हैरान रह गया कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हक उस पर वाज़ेह हो चुका था, मगर अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। एक शख्स का गुज़र ऐसी बस्ती पर हुआ जो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। उसके ज़हन में ये सवाल आया कि अल्लाह इन लोगों को दोबारा ज़िंदगी कैसे बख्शेगा? इस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। वो 100 साल तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा ज़िंदगी बख्शी। उससे पूछा कि बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे? उसने कहा कि 1 दिन या चंद घंटे। फरमाया कि तुम पर 100 बरस गुजर चुके हैं। अब अपने खाने और पानी को देखो, इसमें तगय्युर नहीं आया। और वो अपने गधे को देखो, वो हड्डियों का पिंजर बन चुका है कि किस तरह हम उसे उठाकर गोश्त पोस्त पर चढ़ाते हैं। इस तरह हकीकत उसके सामने नुमायां हो गई तो उसने कहा कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस तरह का ऐनी मुशाहिदा अंबिया अलैहिस्सलाम को करवाया जाता है। जब हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरे मालिक मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? अर्ज की ईमान तो रखता हूँ, ये दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया अच्छा 4 परिंदे ले, उनको अपने साथ मानूस कर और फिर उनका एक एक जुज एक एक पहाड़ पर रख। फिर जब तुम पुकारोगे तेरे पास दौड़ते चले आएंगे। खूब जान लो अल्लाह बहुत बा इक़्तिदार और हकीम है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि एक दाना बोया जाए उससे 7 बालें निकलें, हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है इजाफा फरमा देता है। और जो माल खर्च करके ना एहसान जताते हैं और ना दुख देते हैं उनका अजर उनके रब के पास है।
ایک میٹھا بول اور کسی ناخوشگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور مال محض دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو اور زور کا مینہ برسے تو ساری مٹی بہہ گئی اور چٹان صاف ہو گئی۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک باغ ہو اور اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اس نے ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے کی تھی، اب وہاں اسے دوبارہ عمل کرنے کا چانس نہیں ملے گا۔ اللہ کی ان باتوں پر غور و فکر کرو۔ اے لوگو، جو مال تم نے کمائے ہیں ان میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے لگو کہ اگر وہ تمہیں واپس دی جائے تو تم یقیناً لینا گوارا نہ کرو۔ جان لو کہ اللہ بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، مگر اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور مزید مال بڑھا کر دینے کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ حکمت سے مراد بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ ایک شیطان کا مرید ساری زندگی دولت جمع کرتا رہتا ہے اور دنیا ہی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جبکہ ایک بصیرت رکھنے والا انسان اس عارضی زندگی کو، جو کہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا ایک چھوٹا سا جز ہے، پر آخرت کو ترجیح دے کر اپنا مال اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور وہاں جانے سے پہلے اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا بندوبست کر لیتا ہے۔